इंतजार है हमको यीशु मसीह का, आशा हमारी है उस पर। वायदा किया उसने जल्द आएगा, ले जाएगा हमको स्वर्ग स्थान पर। इंतजार है हमको यीशु मसीह का, आशा हमारी है उस पर। वायदा किया उसने जल्द आएगा, ले जाएगा हमको स्वर्ग स्थान पर। इंतजार है हमको यीशु मसीह का। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से वाटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 7वां पद। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 7। बीमार ने उससे उत्तर दिया, महोदय, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जल के हिलाए जाते ही कुंड में उतारे। जब मैं उतरने को होता हूं तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। फिर हमने देखा इसके पहले के पदों से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में बेतसैदा नाम कुंड के पास आते हैं, जहां बहुत सारे बीमार अपनी बीमारी से चंगाई पाने को उस कुंड में उतर जाएं, क्योंकि यहूदियों के बीच में उनका विश्वास था कि कुंड के जल जैसा हिलते हैं वैसा जो पहला पानी में उतरेंगे उनका चंगाई होता है। यहां प्रभु यीशु मसीह का नजर उस आदमी के ऊपर आते हैं जो 38 साल से बीमार था, और उनके पास यीशु मसीह आते समय उनसे चंगा पाने का इच्छा है पूछते समय उनका जवाब हम 7वां पद में पढ़ते हैं, महोदय, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। प्यारो, ये बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। पिछले 38 सालों से इसने कोशिश किया स्वयं उस पानी में उतरने का, लेकिन उसे हो नहीं सका। और पिछले 38 साल से उसने आशा किया कि कोई भी मुझे मदद करे, कोई भी मुझे सहायता करे कि इस कुंड में मैं जल्दी उतर जाऊं। उसने पाया वो कह रहा है, मेरे पास कोई नहीं, मैं खुद कोशिश करता हूं, होता नहीं। प्यारों, सचमुच में ये दोनों हर एक मनुष्यों का असली परिस्थिति है। हमारी निर्बलता, हमारा हेल्पलेसनेस को दर्शाता है। हम स्वयं निर्बल हैं, हम स्वयं कर नहीं सकता है, और हमारे लिए कोई भी नहीं है। यहां 2-3 बातें हमें जल्दी सोचकर समाप्त करना है। मनुष्य जाति का या आपका मेरा इस निर्बलता का रूट कॉज या मूल कारण क्या है? देखिए, हमारे बहुत सारी समस्या जरूर है, लेकिन हमारी निर्बलता, हमारा जो शक्तिहीनता का कारण यह नहीं है कि हमको तंदुरुस्ती की कमी है या पढ़ाई की कमी है, पैसे की कमी है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं हमारी सारी समस्याओं का मूल कारण पाप है। पाप के वजह से परमेश्वर से सच्चे जीविते हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हम दूर गए हैं, और पाप हमको परमेश्वर की आशीषों से दूर किया है। इसलिए हमारे अंदर आध्यात्मिक ताकत नहीं, आध्यात्मिक आनंद नहीं, समाधान नहीं। जीवन के हर एक प्रकार के परेशानियों के बीच में हम निर्बल महसूस करते हैं।
लेकिन एक बात और मन में रखना, जैसा इस आदमी ने कहा, वो खुद कोशिश करते हैं, हम भी तो कोशिश करते हैं हमारी समस्याओं का हल करने के लिए, हमारे परेशानियों से बचने के लिए, हमारे पाप से बचने के लिए, बुरी आदतों से बचने के लिए हम मनुष्य जाति तो कोशिश करते हैं। हर धर्म, हर विचारधारा इसलिए बन गए हैं, अपने अपने मार्ग बनाया कि परमेश्वर के पास पहुंचे, पाप से मुक्ति पाए, ईश्वरीय शांति और समाधान पाए। लेकिन मनुष्यों का रीति रिवाज के द्वारा, अपने भले कर्मों के द्वारा और विभिन्न प्रकार के बलिदानों के द्वारा, भेंट के द्वारा हमारी परेशानी का, हमारे पापों से मुक्ति पाने का असंभव है। हम इस बात को देखते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे आज भी दावा करते हैं, हम आपका मदद करेंगे, मेरे पीछे आ लो, मेरे पीछे आइए, मेरी बातों को सुनिए। प्यारों, सचमुच में सच्चाई ये है, हमारे लिए अपने अंदर शक्ति नहीं, हमारी समस्याओं का हल कर कर समाधान और शांति का जीवन पाए, और कोई भी हेल्प करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए नहीं है। सचमुच में प्यारे भाई बहन, मैं इस बात को समझता हूं, बहुत सारे लोग ये बात का कबूल करते हैं, मेरे लिए कोई नहीं, मेरी बात को सुनने के लिए कोई नहीं, मेरी बात को समझने के लिए कोई नहीं, हमारे परेशानियों से हमें सुधारने के लिए, हमारे उलझन से बचाने के लिए कोई नहीं, हमारे लिए कोई नहीं। एक वास्तविकता है। ऐसी परिस्थिति में प्यारों, हमारे सारे परिस्थिति से, परेशानी से बचाकर, सबसे बढ़कर पाप का बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर के समीप ले जाना और अनंत काल का जीवन और शांति को प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम चक्का होना चाहते हो? प्यारों, प्रभु यीशु मसीह केवल हमारे बीच में आया उतना नहीं, कलवरी पहाड़ के ऊपर दो चोरों के बीच में क्रूस पर मृत्यु का दंड उठाया, हमारे लिए पाप का प्रायश्चित बना, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर मृत्यु का दंड सहा। वो प्रभु हमें बचा सकते हैं, कोई भी नहीं हमारे लिए, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए है। वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमसे सुनना चाहते हैं, वो हमें समाधान देना चाहता है। बोलते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे भाई बहन हमें छोड़ेंगे, रिश्तेदार छोड़ेंगे, पड़ोसी छोड़ेंगे, हमारे सगे वाले हमारा ध्यान नहीं देगा। हम चाहा होगा, हम चाहता होगा, लेकिन वो हमारे समीप नहीं आएगा, हमें नहीं सुनेगा, हमें परेशानी और बनाएगा, हमारा बदनाम करेगा, हमारा अपमान करेगा। लेकिन यीशु मसीह हमारे पास आते हैं, करुणा से, कृपा करते हुए, प्रेम करते हुए हमारी मदद करने के लिए। आज उस प्रभु के पास हम जाएं, उसको पास हमारी आवश्यकता को, हमारी परिस्थिति को कबूल करें। आज ही प्रभु हमें बचाएगा, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारे लिए मरने के पश्चात जी उठा हुआ यीशु मसीह आज जीवित है, वो प्रभु हमें मदद कर सकते हैं। आप आज ही, अभी ही उस प्रभु के सामने सिर झुकाकर, हाँ प्रभु, मेरे लिए कोई नहीं, आप है, धन्यवाद, आप मेरे लिए है, धन्यवाद। दुनिया में कोई भी मेरे लिए नहीं है तो भी, सब लोग मेरा त्याग करेगा तो भी आप मेरे लिए है, मैं धन्यवाद करता हूं बोलकर उसके समीप आए, उसके सामने दंडवत करें, उनको पुकारें। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु आपको सहायता करें, प्रभु के नाम की महिमा हो।